नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। फिलहाल हम हैं जयपुर के नज़दीक और जो 23 मार्च को ऊंटों से महायात्रा चली थी मध्य प्रदेश की डिमांड को लेकर और जो 33 सूत्री मांगों को लेकर जयवीर गोदारा के नेतृत्व में आज प्रशासन ने उन्हें यहां रोक लिया है और उनके काफिले को यहां रुका हुआ है। हमारे साथ जयवीर गोदारा हैं, उनसे बात करेंगे, उनकी टीम से बात करेंगे, पुलिस प्रशासन से बात करेंगे, क्योंकि आज इनको जयपुर के पास रुकना था और कल इनका एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिलकर तो 33 सूत्री मांगे थी, उनके साथ मीटिंग थी, लेकिन फिलहाल उनको यहीं रोक लिया गया है। पिछली बार जब यात्रा किसान आंदोलन के दौरान लेके आए थे तो यहाँ से 2 किलोमीटर आगे इनको रोका था, आज 2 किलोमीटर पहले इनको रोक लिया गया है। तो सबसे पहले जयवीर गोदारा से हम बात करते हैं और जानते हैं कि प्रशासन से अभी तक क्या बात हुई है, क्या कहा है। बोल हिंदुस्तान में सबसे पहले आपका स्वागत है। एक दो साल पहले जब किसान आंदोलन की शुरुआत जन जागृति यात्रा लेकर आए थे तब ये प्रशासन आपको 2 किलोमीटर पहले रोक देता है। जो आप लोगों को बार बार कहते हैं कि हमें प्रशासन अब की बार भी रोकेगा, तो आज प्रशासन ने यहाँ आपको रोक दिया है, क्या एक्शन होगा सबसे पहले? नहीं, अब हम एक्शन क्या करेंगे? सरकार ने रोक दिया। पहले दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली वाले रोक देते हैं, किसान को यहाँ जयपुर आते हैं तो यहाँ रोक देते हैं। और इन्होंने हमें पहले ही शंका थी कि भी ये, और हमने तो मुख्यमंत्री से टाइम मांगा हुआ था कि भी आप हमें टाइम दीजिए, हम बिल्कुल शांतिपूर्वक यात्रा लेके आ रहे हैं। पूरा रास्ते में कहीं ट्रैफिक जाम नहीं होने दिया। 600, 650, 700 किलोमीटर चल के आए हैं। लेकिन अब हमें पता नहीं, एकदम इतना बड़ा लगा दिया जैसे कोई हम आतंकवादी हों कि भी। क्या बात हुई आपके प्रशासन के लोगों से अभी? इन्होंने कहा ऊपर से, हमें तो प्रशासन ऊपर से इशारा है कि अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, आपको किसी भी कीमत पर अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो हम यहाँ पर डेरा लगा के बैठे। ये कब तक जारी रहेगा, मतलब आगे क्या है? कल का आपका टाइम था? कल हमारा टाइम है और कल देखते हैं कल क्या होता है। सब बैठ के तय करेंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभी फिलहाल प्रशासन ने क्या कहा आपको? प्रशासन ने कहा जयपुर नहीं जाने देंगे आपको। तो आप बार बार अपने भाषणों में जब कह रहे थे कि एक्शन का रिएक्शन होगा, तो क्या एक्शन का रिएक्शन करने का समय आ गया? एक्शन का रिएक्शन यहाँ थोड़ी करेंगे। मध्य प्रदेश भाई, इन्होंने तो मान लिया ना कि मध्य प्रदेश के लोग, जयपुर के लोग जो है वो मध्य प्रदेश के नहीं, हमारी राजधानी है ही नहीं। इसका मतलब कि जब हमारी राजधानी में नहीं जाने दिया जाता हमें, तो फिर हमारा प्रदेश तो बचा ही नहीं ना। इसलिए एक्शन का रिएक्शन तो करेंगे, 100% करेंगे। अभी आप जो लोगों से बार बार अपील करते आ रहे थे कि हमें अगर जयपुर जाने देते हैं तो हम शांतिपूर्ण अपनी मांगों के साथ मध्य प्रदेश की जो डिमांड है वो मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे, लेकिन अभी आपको रोक दिया, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम सबको कर रहे हैं कि हमें, जैसे अभी सब जगह सोशल मीडिया पर डाला है कि हमें रोक दिया गया है और सब भाई कल सुबह जो आना चाहता है वो यहाँ पर आए और कल सुबह यहाँ पर दर्शन करेंगे और फिर कुछ ना कुछ करेंगे। बिल्कुल। यात्रा के प्रभारी मनिंदर मान साहब हमारे साथ हैं। मान साहब, किसान आंदोलन चला था केंद्र की सरकार के खिलाफ, तब जागृति लेकर आप गंगानगर से चले थे किसानों के साथ। तब किसानों को भी सरकार ने, गहलोत की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार ने रोका था, और आज आप मध्य प्रदेश की मांग को लेकर और 33 सूत्री मांगों को लेकर आप ऊँटों के साथ आए हैं। लगभग 650 किलोमीटर, 700 किलोमीटर की यात्रा आपकी हो गई है। 50 किलोमीटर और बचा है जयपुर राजधानी में नहीं घुसने दिया जा रहा दोबारा से, आपको क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम उन 700 किसानों को नमन करेंगे जिन्होंने किसान आंदोलन में अपनी शहादत दी, अपनी कुर्बानी दी, और केंद्र सरकार के खिलाफ विजय जो हुई वो उन 700 किसानों की शहादत से हुई। उस समय भी सबसे पहले भारत में जयवीर जी गोदारा जी के साथ जो जन जागरण अभियान था 3 कृषि बिलों के खिलाफ, वो राजस्थान के लोगों ने शुरू किया था और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। हमें आशा थी कि जो 3 बिल बनाए हैं वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने बनाए हैं तो हमें हमारी सुनवाई होगी, लेकिन उस समय भी सरकार ने हमें पहले ही रोक दिया था। तो हमारे दिमाग में उसी तरह आ गई थी, जैसे सरकारें हैं ये किसान की नहीं है, चाहे कोई भी सरकार आ जाए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आज भी जैसे मध्य प्रदेश की मांग के लिए आए तो रास्ते में बात कर रहे थे गोदारा जी से। गोदारा जी को ये था कि ये अपने को रोकेंगे, तो मेरे को विश्वास नहीं था। मैंने सोचा भी ये एक कोई बड़ी बात नहीं है, अपने शांति से जा रहे हैं और उनको यही कहने जा रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश की मांग करते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से मध्य प्रदेश की मांग कर रहे हैं, तो इसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर वही व्यवहार सरकार का, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ लगाकर हमें रोका गया। हालांकि जो हमारी यात्रा का रूट है वो कल हमें ज्ञापन देना है, तो हो सकता है प्रशासन को कोई समझ आ जाए। तो कई बार आदमी को समझ नहीं आती, कई बार बाद में आती है। तो हम तो एक दुआ करेंगे भाई प्रशासन को समझ आए, सरकार को समझ आए, वो जो हमारी मांगे हैं। हमारी मांगे, मुख्य मांग हमारी मध्य प्रदेश की है और इन्होंने ये सिद्ध कर दिया है
कि न तो हम मरु प्रदेश को अपना मानते हैं, न ही इनका जयपुर है, और हमारे ऊँट जो मरु प्रदेश का हमारा प्रतीक है, इनको ऊँट भी नहीं अच्छे लगते। ऊँटों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, मरु प्रदेश के किसानों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, मरु प्रदेश के मजदूर और व्यापारी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो इससे ये सिद्ध हो गया, ये मरु प्रदेश वाले जो लोग हैं वो जयपुर और मरु प्रदेश के लोग आपस में दो हैं। अगर एक होते तो अंदर चले जाते, लेकिन उन्होंने ये दिखा दिया। तो इसलिए हम कल तक वेट करते हैं, हमारे साथी आएंगे सारे लोग, जैसे निर्णय हमें होगा वैसे निर्णय हम करेंगे। लेकिन सरकार को ये चाहिए, दिल्ली आंदोलन को देखते हुए कम से कम अकल आनी चाहिए। मोदी ने माफ़ी मांगी, किसानों से माफ़ी मांगकर आंदोलन वापसी हुआ, कहीं ऐसा ना हो गलोजी को माफ़ी मांगनी पड़े, फिर ये कहीं मेरे से गलती होगी। अभी समय है, कोई हम बेगाने नहीं हैं, इन्हीं लोगों ने गलोजी को चुन के भेजा है। और ना ही हमें कोई बीजेपी से प्यार है, ना ही कांग्रेस से प्यार है। हमें हमारा सबसे पहला प्यार मरु प्रदेश से है। जो मरु प्रदेश की बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे। चाहे बीजेपी वाले मरु प्रदेश की बात करेंगे तो उनका भी समर्थन है, गलोसा मरु प्रदेश की बात सुनेंगे तो उनका भी समर्थन करेंगे। हमें कोई मरु प्रदेश के लिए जो हमारे साथ खड़ा होगा हम उसके साथ खड़े होंगे, और जो हमारा विरोध करेगा उसका हम वही हाल करेंगे जो मोदी जी का हुआ था। उनको कोई माफ़ी मांगनी पड़ी, अपनी जान छुड़वानी पड़ी किसानों से, और वही लोग हैं, वही किसान, कोई और नहीं है। ये लोग, ये सारे वही लोग हैं जो किसानी आंदोलन में थे और जिन्होंने किसानी आंदोलन में बढ़कर हिस्सा लिया, वही लोग हैं। और ये लोग कभी पीछे नहीं हटते। हमारी किसान को कोई भी युद्ध शुरू कर दे उसको ख़त्म करके छोड़ती है। यही हम अपील करेंगे सरकार को, भाई हमें आर पार की लड़ाई लड़ने पर मजबूर न किया जाए। अगर मजबूर किया गया तो हम आर पार की लड़ाई लड़ने को सभी साथी तैयार हैं। बिल्कुल। महिपाल महिला जी हमारे साथ हैं। महिला जी, आप लगातार यात्रा से जुड़े हुए हैं, लोग आपसे बातें कर रहे थे, अलग अलग मुद्दे बता रहे थे। आज दोबारा किसानों के साथ साथ जो लोग आए हैं मध्य प्रदेश की डिमांड लेकर, प्रशासन ने 50 किलोमीटर पहले आपको रोक दिया है, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले आप? पुलिस तो सरकार के टूल के रूप में काम कर रही है, और राजस्थान की सरकार ऐसा लग रहा है कि जगुआर BMW ऑडी वालों से ज़्यादा प्यार करती है। उनको नफरत है तो ऊँट वालों से और ट्रैक्टरों वालों से है। ऊँटों को लेके इतनी सिंसियरिटी से हम 650 किलोमीटर का सफ़र करके आए हैं। 650 में भी 500 किलोमीटर तक तो हम पैदल चले हैं। अब हम शहर में जा रहे हैं और बहुत सिंसियरिटी से यात्रा निकल रही है। पुलिस को आगे हथियार के रूप में प्रदेश की सरकार आगे करके कोई अच्छा मैसेज नहीं दे रही है। हमारी लड़ाई, हमारा टकराव पुलिस से है नहीं, पर इस बात को भी सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए कि प्रदेश की सरकार के सामने एक विज़न के साथ और इतनी बड़ी यात्रा और इतने लंबे समय से जो यात्रा चली आ रही है, उसको आप 20 रास्ते में यूँ रोक के हमारे आंदोलन को आप दबा नहीं सकते। जितना दबाओगे, दबाव का नियम राजनीति में भी काम करता है, उतने ही बड़े हम लोग उभर के आएंगे। प्रदेश की सरकार को सोचना चाहिए। हमने 7 तारीख का समय दिया हुआ है, हम इंतजार करेंगे। हमें यहाँ रोका गया कमिश्नरेट की जो सीमा शुरू होती है, तो पुलिस तो टोल के रूप में काम कर रही है। मुख्य रूप से आपका हम यहाँ बैठे हैं, अभी हमने हमारे ऊँट गार्डों को लगा दिया है, यहीं हमारे अब तंबू चढ़ेंगे, यहीं खाना रखेंगे। और 7 तारीख का हमारा कॉल दिया गया था, 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी से हम तो वार्ता करने के लिए जा रहे हैं। और ऐसी कौन सी बंदिश है? सिविल लाइन में 144 तो सिविल लाइन में लगी हुई है, जयपुर शहर में नहीं है जी। ऊँट और ट्रैक्टरों को आप शहर में जाने से नहीं रोक सकते, कोई हुड़दंग नहीं। 650 किलोमीटर एक रास्ते में कहीं किसी भी बाइक वाले को दिक्कत ना हुई, तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि सिविल लाइन में जो 144 लगी हुई है पूरे शहर में तो नहीं लगा सकते आप। हमें रोका गया है, तो कल देखेंगे, सभी से राय मशवरा करके सब जो एक मत होके जो फैसला लेंगे, उसके बाद क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। आपका मुख्य एजेंडा मध्य प्रदेश की मांग को लेकर है, लेकिन उसके साथ साथ क्या मांगे हैं? जो 100% मध्य प्रदेश को लेके हम प्रदेश को जो सरगोट सीमा लगती है वहाँ तक हम प्रदेश की जनता को, जिसमें लाखों लोग हमें मिले हैं, लाखों लोगों ने आशीर्वाद दिया और जन जागृत करते हुए आए हैं। राजस्थान की विशेष रूप से इन 13 जिलों की मांगे, जिनको राजस्थान की सरकार के सामने हमें रखना है। जो भी हमारी 32-33 मांगों का हमने ज्ञापन तैयार किया है, जो हमारी डिमांड है उनको लेकर मुख्यमंत्री जी के सामने प्रेजेंटेशन देंगे। हमारा जो भी प्रतिनिधिमंडल नेताओं का जाना है, हम ये भी नहीं कह रहे कि मुख्यमंत्री आवास में सारे ऊँट गार्डों को लेकर हम जाएंगे। हम तो ये कह रहे हैं हम जयपुर तो जाएँ। ये जयपुर थोड़ी है, यहाँ से तो जयपुर 50 किलोमीटर दूर पड़ा है, तो जयपुर तो जाने दिया जाए कम से कम। आपकी कानून व्यवस्था सिविल लाइन में आपको बनानी है, तो वहाँ हम सिविल लाइन के अंदर नहीं जाएंगे, वहाँ हमारा प्रतिनिधिमंडल जाके मुख्यमंत्री आवास में बात करेगा। और इस तरह की तानाशाही रवैये, एक तरफ तो गांधीवादी होने का नाम मुख्यमंत्री जी देते हैं और दूसरी तरफ पुलिस को आगे करके और एक मोमेंट को दबाने का इस तरह से काम किया जा रहा है, तो ये ठीक नहीं है लोकतांत्रिक रूप से।
जैसे कि किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पे केंद्र सरकार तो किसानों को रोका गया, तो किसानों ने दिन में तारे दिखाए ना इनको। किसानों को रोका गया तो दिन में तारे दिखाए ना। 13 महीने आंदोलन लड़के सरकार को झुकाया ना, देश के प्रधानमंत्री को झुकाया ना। जब देश का प्रधानमंत्री झुक सकते हैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बहुत कमजोर हैं। बशर्ते प्रदेश की जनता जागृत हो, और जिस दिन प्रदेश की जनता ने चढ़ाई कर दी जयपुर के लिए, उस दिन ये नहीं रोक पाएंगे। इनकी बंदूकों में और इनके लाठियों में इतना दम है नहीं कि वो प्रदेश की जनता को रोक लें। हम तो बहुत विनम्रता के साथ हमारी बात कहने के लिए जा रहे थे, और 23 तारीख से हम चले हैं। पता नहीं अब ऊँट गार्डों को रोक के, आप 50 किलोमीटर दूर रोक के आप क्या मैसेज देना चाहते हो, ये समझ से परे है। क्या बातचीत हुई कुछ प्रशासन के लोगों से कि भाई डेलीगेशन को आगे जाने दिया जाए, या फिर? तो एक्चुअली ये तो आदेश की पालना करने वाले लोग हैं। यहाँ जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगी है वो तो ऊपर कंट्रोल रूम से ऊपर मैसेज के द्वारा आदेश लेते हैं, और ये तो डाकिये का काम कर रहे हैं। ये डाकिये हमारी बात ऊपर पहुँचाते हैं, उनकी बात हमारे तक पहुँचाते हैं। इनके हाथ में कुछ है नहीं। हम बात करेंगे ऊपर वाले अधिकारियों से, बात करेंगे जो राजस्थान की सरकार में बड़े पावर में बैठे हैं उन लोगों से, कि इस तरह से टकराव की स्थिति पैदा ना हो जिससे प्रदेश में अमन और चैन का माहौल खराब होगा। तो ये ठीक नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये कोई जिला बनाने और तहसील बनाने को लेकर आंदोलन नहीं चल रहा है। आपसे तो जिला बनाने वाले लोग नहीं संभल रहे हैं, ये प्रदेश बनाने को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है। तो ये छोटा इशू है नहीं, इसको आप जो है वो अलग दिशा में ना लेके जाए, बात करेंगे। और ये जो डाकिये इनके द्वारा भी हमारी बात पहुंचाएंगे। क्या वो स्थिति दोबारा बनने जा रही है? जो किसान आंदोलन में 13 महीने किसान डटे हुए थे बॉर्डर पे, आज आपको दोबारा जयपुर के बॉर्डर पे हम नहीं चाहते कि वो स्थिति दोबारा हो, क्योंकि प्रशासन आपको कोऑपरेट नहीं करे। तो हमने देखा है किसान आंदोलन में हमारे सैकड़ों हमारे बड़े भाई किस तरीके से शहादत का शिकार हुए थे। हम कतई ये नहीं चाहते कि उस तरह का माहौल हो, पर सरकारों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकारों को भी कम से कम जो है वो संवेदनशील फैसले लेने चाहिए। इस तरह से आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते। बिल्कुल, आप बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजेश जी हैं। राजेश, थोड़ा आप इधर आ जाए। जैसे कि आपका ये क्षेत्र आता है और यहाँ से किसानों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा। कल आपके काफ़ी लोगों ने इस यात्रा का स्वागत किया था। आज आपके जयपुर की सीमा पे इन किसानों को या कहीं मध्य प्रदेश की डिमांड करने वाले लोगों को रोक लिया गया है। साथ में इनकी किसानों की और अनेक मुद्दे हैं, 33 सूत्री मांगे हैं, वो लेके जा रहे थे। एक बार फिर किसानों के बाद इनको रोक लिया, क्या कहेंगे सबसे पहले आप? सरकारें निर्लज्ज, गूंगी और बहरी होती है और ये नागरिकों को अनाथ समझती हैं। लेकिन जयवीर जी भाई साहब जैसे लोग इस मुहिम को लेके चल रहे हैं, हम इनके साथ हैं, हम लड़ेंगे। जो चीफ मिनिस्टर पिछले 3 महीने से दिल्ली सीएमओ के अंदर बैठ बैठ के मीटिंगें ले रहे हैं, जिले बनाने की बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा जिला बनाने से? मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी से आप जाकर के 33 जिलों के एक मुश्त नाम पूछ लीजिए, उनको नहीं पता है, वो नहीं बता पाएंगे कहाँ बाड़मेर जैसलमेर पड़ा है, कहाँ गंगानगर हनुमानगढ़ पड़ा है, कहाँ कोटा पड़ा है, कहाँ धौलपुर पड़ा है। बहुत बड़ा प्रदेश है, इस प्रदेश को अलग होना होगा और तभी मरु प्रदेश के लोगों को अपना हक मिलेगा। ये बहुत जायज और गंभीर मांग है, और ये वही लोग हैं जो उस किसान आंदोलन में शांजापुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे डटे हुए थे। तो ये जो जयवीर जी भाई साहब और इन सब लोगों के द्वारा जन जागरण यात्रा जो चलाई जा रही है, बहुत ही शानदार जानदार यात्रा है। लोग जुड़ रहे हैं, पीछे से भी काफी लोग आएंगे, और सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। चीफ मिनिस्टर को इनको सुनना चाहिए। कितना मुश्किल काम है। कहाँ गंगानगर हनुमानगढ़ में कितना -डिग्री टेम्परेचर था, 15 दिन से ये लोग चल रहे हैं। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं, जो इस यात्रा के अंदर चल रहे हैं, चाहे वो इंसान हो या चाहे जानवर हो, आप उनके पैर चेक कर लीजिए, उनके पैर की नीचे की चमड़ी नहीं मिलेगी आपको। और ये लोग यहाँ रोक रहे हैं 50 किलोमीटर दूर, कम से कम सम्मानजनक तरीके से ये बुलाते, बात करते। ये जन जागरण यात्रा है, ये कोई लड़ाई भिड़ाई करने नहीं आए यहाँ पे। तो बहुत गंभीर मसला है, सुनना चाहिए सरकार को, चीफ मिनिस्टर को आगे होकर के अपने लोग भेजने चाहिए, इनको बुला करके वार्ता करनी चाहिए, ना कि इन पुलिस वालों को आगे करके और इनके साथ जोर जबरदस्ती करके इनको उकसाया जाना चाहिए। ये मेरी नज़र में गलत है। और पीछे से भी लोग आ रहे हैं, लोगों को हम कहते हुए आए हैं कि भाई ऐसा कुछ हो तो वो लोग आएंगे, और हम हमारे जिस भी डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी मांग है जो रखी रहे हैं, जो 33 सूत्रीय मांग, वो तो है ही। और बाकी सारी चीज़ें, प्रदेश जब बनेगा ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अपन उसको एक बुक में भी ऐड नहीं कर सकते कि कितने फायदे हैं नया प्रदेश बनने के। तो ये सारी बातें, जैसे कि आप तो सीकर से आते हैं, लेकिन सीकर से राजधानी चंद किलोमीटर दूर है सीकर से, तो क्या मध्य प्रदेश बनेगा तो आप लोगों को फायदा होगा इसका? 100% फायदा होगा। जयवीर भाई साहब कह रहे हैं कि जब मरु प्रदेश बनेगा तो सीकर तो गुड़गांव और नोएडा की तरह डेवलप होगा। तो उन लोगों के समझ आ रही है ये बात, सीकर झुंझुनू के लोगों के ये बात समझ आ रही है, और गंगानगर हनुमानगढ़ के लोगों के भी समझ आ रही है, और बाड़मेर जैसलमेर के लोगों को भी समझ आ रही है कि राजधानी जाने में कितना वक्त समय खराब होता है। वो नहीं आते हैं। एक बाड़मेर के आदमी से आप बात करोगे, 100 आदमियों से तो मुश्किल से 15 आदमी जयपुर नहीं आते हैं।
ग्रामीण आदमी से आप बात करोगे तो 100 में से 15 आदमी जयपुर पहुंचते हैं। 700 किलोमीटर पड़ा है बॉर्डर वहां से। तो ये सारे मसले समझने की बात है, लोग समझ रहे हैं और जुड़ेंगे लोग। जन जागरण यात्रा है ये, तो जुड़ेंगे लोग और एक दिन मजबूरन ये जो जायज मांगे हैं और ये प्रदेश वाली जो बात है ये माननी पड़ेगी। बने ना प्रदेश इस देश के अंदर, और भी तो बने, तेलंगाना भी बना है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड बने, हिमाचल बना, बहुत सारे प्रदेश बने। तो आखिर ये क्या चुनावों के समय ऐसी यात्रा करना, चुनावी यात्रा इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है इलेक्शन की, कुछ भी नहीं है। जयवीर जी तो 2009 में भी इन्होंने रैली करी थी, बहुत जानदार शानदार रैली करी, तो उस टाइम तो इलेक्शन थे ही नहीं, उससे तो 1 साल पहले इलेक्शन हुए थे। तो ऐसी कोई बात इनके मोटिवेशन में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। इनका जो लक्ष्य है ना उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल क्लियर एजेंडा है और इलेक्शन वगैरह की कोई बात नहीं है, ये ऐसे ही कर रहे हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ जयंत मुंड है जो इस यात्रा में पूरे समय से, जब से गंगानगर को 23 जनवरी को शुरू हुई तब से जयंत लगातार इस यात्रा में साथ हैं यात्रा के। इनसे बात करते हैं। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मध्य प्रदेश की मांग जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। की मांग जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चीफ मिनिस्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि गहलोत मुर्दाबाद के नारे हैं, मध्य प्रदेश की मांग मानी जाए, ऐसे नारे यहाँ लगाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। जयंत भाई हमारे साथ हैं जो इस यात्रा के प्रभारी हैं, इस यात्रा को पूरा कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। जयंत भाई 23 तारीख को आप गंगानगर से चले थे, सीकर तक आप लोग आराम से आ रहे थे, प्रशासन ने आपको कुछ नहीं कहा, और जैसे जैसे राजधानी से चंद 50 किलोमीटर दूर आप आए तो प्रशासन का पूरा लाजमा अपने बैरिकेड और पूरे साजो सामान के साथ आपको रोक लिया। 2 साल पहले किसान आंदोलन था, जन जागृति यात्रा लेकर आप आ रहे थे, प्रशासन ने आपको यहाँ रोक लिया। कांग्रेस की सरकार थी, किसानों के साथ होने का दावा कर रही थी, आपको रोक लिया। मध्य प्रदेश की आप डिमांड कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, 33 सूत्री मांगों को लेकर आ रहे हैं, फिर आपको सरकार ने रोक लिया, क्या कहेंगे? सरकारों के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जयपुर में चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो या किसी और की सरकार हो, जहाँ से चोमू पुलिया शुरू होती है, कालवाड़ रोड शुरू होती है, जहाँ से मध्य प्रदेश की सीमा शुरू होती है, मैं मानता हूँ, हमारा संगठन मानता है और पूरा प्रदेश के पास में इसका एविडेंस है कि वहीं से हमारे साथ में सौतेला व्यवहार होता आया है। आज चोमू पुलिया को देख लो, कालवाड़ रोड को देख लो, चारों तरफ मेट्रो हॉस्पिटल आए हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए हैं, महिंद्रा सेज जैसे प्रोजेक्ट आए हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जिस जयपुर में आए, जयपुर को चमकाया जा रहा है। लेकिन जिधर से मध्य प्रदेश की सीमा उधर एक पैसा भी नहीं लगा, एक ट्रॉमा सेंटर भी ये लोग खोल नहीं पाए। और ये हमें पहले से अंदेशा था कि सरकार ऐसा ही काम करेगी, क्योंकि हम तो बार बार यही करें कि इस देश का 27% तेल हमारी ज़मीन से निकल रहा है, इस देश में सबसे महंगी गैस हमारे इलाकों से निकल रही, देश की सबसे ज़्यादा बिजली हम लोग पैदा कर रहे हैं, इस देश के लिए सबसे ज़्यादा सादत हमारे ज़िले दे रहे, इस देश के लिए सबसे ज़्यादा यदि इस देश का अमूल चूल परिवर्तन किया, गगनचुंबी बिल्डिंगें बनाई है, इस देश की अर्थव्यवस्था में हमारी मारवाड़ी भाइयों का सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है। देश के 14.67% मिनरल्स हमारे पास में हैं, उसके बावजूद जयपुर के जो अमानिसा नाले जैसे हैं उसमें 20-20 हज़ार करोड़ रुपए इस बात के लिए लगा दिए कि यहाँ पे बड़े बड़े पार्क बना के और यहाँ की पब्लिक, जयपुर के लोग वहाँ पे सुबह घूम सकें। जबकि यही पास के अंदर शेखावाटी है, दाता रामगढ़, खंडेला, श्री माधोपुर से लेके उदयपुरवाटी और लास्ट बुहाना खेतड़ी और इधर राजगढ़ तक पानी की इतनी भयंकर समस्या है। शेखावाटी नहर के लिए आज तक एक पैसा नहीं दिया, बार बार लोग डिमांड करते तो ये कह रहे कि खजाने खाली पड़े हैं। जयपुर के एयरपोर्ट रोड को देखोगे, वहाँ पे कूचे उगाए जा रहे हैं, वहाँ पे गमले लगाए जा रहे हैं, हर 3 महीने में फूल चेंज कर रहे हैं, कोई फूल ऑस्ट्रिया से लाया, कोई स्विट्जरलैंड से फूल ला रहे हैं। लेकिन इस रोड के ऊपर तो इस रोड के हालात आपको पता ही है क्या है। सरकार ये लुटेरी सरकार है, ये गहलोत सरकार ये चाहता है कि मैं जीत जाऊँ, मेरा बेटे को मैं सेट कर दूँ, ये अपनी सरकार बचाने में लगे हुए। इनको मध्य प्रदेश की जनता से कोई प्यार नहीं है इन लोगों को। और आज हमारी यात्रा को रोक के इन लोगों ने ये दिखा दिया कि भाई कि जयपुर जो है वो सिर्फ सरकारों का है। ये जयपुर, इनको ये नहीं पता कि पूरे जयपुर में भी जितने बड़े बिल्डर हैं, जयपुर को जो चमकाया है वो सारे के सारे इस मध्य प्रदेश के लोग हैं। आज जयपुर का वैशाली नगर, विद्याधर नगर, मुरलीपुरा, जयपुर का अजमेर रोड, जयपुर के ऐसे प्राइम लोकेशन है, वहाँ पे पूरे के पूरे
हमारे इलाकों के लोग हैं, जिस दिन हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो जयपुर में यहाँ पे सिर्फ लाड़ी बचेंगे और कुछ नहीं बचेंगे, जो पहले कुछ सालों पहले हुआ करते थे। यहाँ गादड़े रोएंगे और कुछ नहीं है। जैसे कि राजधानी में आपको 2 साल पहले किसान आंदोलन के दौरान नहीं जाने दिया, आज फिर दोबारा रोका है आपको। अब यहाँ आपने पड़ाव डाल दिया, तो क्या किसान आंदोलन जैसी स्थिति बनेगी कि जैसे किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पे पड़ाव डाल दिया था? बिल्कुल। अभी तो हम लोग सिर्फ प्रदेश के अंदर जागृति करने के लिए यात्रा का हमारा मकसद था कि 700 से ज़्यादा जो किसान हमारे शहीद हुए थे उनकी याद में उनको समर्पित ये यात्रा थी। यहाँ तक हम लोग आए, हम सरकार के पास में 33 सूत्रीय मांग लेके आए हैं। हम सरकार को ये बताने के लिए आए हैं कि इस प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा बिजली पैदा हो रही है, किसानों को 4-4 घंटे बिजली नहीं मिल रही। जो बिजली सर्दियों में दिन में मिलनी चाहिए, गर्मियों में रात को मिलनी चाहिए, उसका रोटेशन सही किया जाए। जो हमारे काश्तकार हैं वो ज़मीन के मालिक नहीं है, तो उनको ज़मीन का मालिकाना हक मिले। हमारे बेरोजगार को रोजगार मिले, उनको 10,000 बेरोजगारी भत्ता मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, लड़कियों को PhD तक की शिक्षा फ्री मिले। जो पेपर माफिया हैं, नकल माफिया हैं, खनन माफिया हैं, इनके खिलाफ टाटा जैसे कानून बने। पुलिस के जो थाने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खुलें, ताकि यहाँ पे जो देश विदेश के जो आतंकवादी रूप में जो गैंगस्टरों ने जो यहाँ पनाह बना रखी है, सन स्थली बना रखी है, जयपुर में सरेआम गोलियां चल रही हैं। सरकार को तो हम बार बार ये बताना चाह रहे हैं, इस व्यवस्था को सुधारो। हम राजस्थान से उतना ही प्यार करते हैं जितना मध्य प्रदेश से करते हैं। बार बार कल भरतपुर के भाइयों ने यहाँ पे साथ देने के लिए आए। बार बार सरकार को हम ये ध्यान आकर्षण करना चाह रहे हैं कि जयपुर लोकल के अंदर भी यहाँ के प्रजा के पास में पानी की समस्या है। भरतपुर के गांव में समस्या है, धौलपुर में समस्या है, डूंगरपुर समस्याग्रस्त है, अलवर मेवाती बेल्ट पूरा समस्याग्रस्त है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि छोटा राज्य बनेगा, छोटा जिला बनेगा तो बेहतर प्रबंधन होगा। एक SP है वो ढंग से जिलों के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था पकड़ कर पाएगा। अब जयपुर का SP ये देखो ना, जयपुर में इतनी इंटेलिजेंस IB फलाना ढिमका लगा रखा है, सरेआम जी क्लब के ऊपर फायरिंग करके चले गए। अभी तो क्या किया इन लोगों ने? बिल्कुल। मुख्यमंत्री आवास से 500 मीटर के ऊपर गोलियां चल रही है। मुख्यमंत्री का जो इलाका जोधपुर के अंदर सरेआम ट्रेवल्स वालों से पैसा वसूला जा रहा है, सरेआम गोलियां चल रही है, सरेआम बजरी माफिया पनप रहे हैं। आज एक प्रतिष्ठित अखबार के अंदर आ रखा है कि 250 मीटर पाकिस्तान बॉर्डर से इधर खनन माफिया पनपा हुआ बीकानेर के अंदर। तो ये माफिया तंत्र 5 बार पेपर आउट हो गए, बच्चे बेचारे परीक्षा देख के आते हैं इस उम्मीद के अंदर। ये जो किसान है सारे कोई किराए के लोग नहीं है, ये सारे लोग इसलिए हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य बने। 21वीं सदी में भारत चला गया, लोग चांद के ऊपर कॉलोनियां काटने की बात कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि देश में ऐसे होगा, ऑटोमेटिक होगा, इसको खाने से ये न्यूट्रिशन पूर्ति हो जाएगी। न्यूट्रिशन यहाँ ये देखो, इनके हालात देखो एक बार चेहरों को, चेहरे मुरझाए हुए हमारे प्रदेश के हालात इतने विकट हैं कि मतलब गाँव के अंदर सरकार जा ही नहीं पा रही। यहाँ पे जो मंत्री बैठे हैं, मंत्री को ये नहीं पता वैशाली नगर में समस्या क्या है, उनको जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की समस्या नहीं पता, तो नौर विधानसभा, डूंगरपुर विधानसभा, श्री डूंगरगढ़ विधानसभा की समस्या कहाँ से जान पाएंगे? आगे की अब रणनीति, आज आपने यहाँ स्टॉपेज लगा दिया है, आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? प्रशासन से क्या बातचीत होने की, कोई बातचीत हुई है अभी, या फिर होने की कोई गुंजाइश है, या फिर आगे जो आपका शेड्यूल में देखें तो 7 तारीख को मुख्यमंत्री आवास पे आपका जाने का शेड्यूल? कल का हमारा पूरे प्रदेश में जितने भी हमारे 83 विधानसभा के लोगों कल का कॉल है, जो हमारे मेन जो मुखिया वो सारे लोग कल यहाँ पे आएंगे। सरकार से हम तो विनम्र निवेदन कर रहे हैं इस बार तो कि भैया हमें CM साहब से मिलाओ। ये 33 जो मामले, शेखावटी नहर का मामला है, नहरों में पूरा पानी देने का मामला है, रोजगार के मामले हैं, गाँव की समस्याओं का मामला है, ये सारे के सारे मामलों को लेकर जितने भी ये तमाम मुद्दों के ऊपर सरकार से हम चर्चा करना चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश एक बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई के लिए आगे नई रणनीति बनाएंगे। और जो 23 मार्च का जो कॉल दिया हुआ है, जयपुर से लेकर श्री गंगानगर तक किसी भी गाड़ी को चलने नहीं देंगे 6 घंटे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप देख रहे हैं लगातार कि मध्य प्रदेश के जो डिमांड लेकर लोग चले थे, वो आज जयपुर से 50 किलोमीटर पहले इनके ऊँट गाड़ों को, इनकी गाड़ियों को रोक दिया गया है। ये आप मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि इधर दिखाएं कि इन लोगों को रोक दिया गया है, साइड में इन गाड़ियों को कर दिया गया है। ऊँटों से ये लोग आ रहे थे और 33 सूत्री मांगे लेकर ये लोग मुख्यमंत्री आवास पे जाकर मुख्यमंत्री से वार्ता करना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने यहाँ इनको रोक दिया है। और गहलोत सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि 1 साल पहले इन्हीं किसानों को, या कहें इनमें से कुछ वही लोग हैं जो किसानों को जन जागृति यात्रा लेकर आए थे। जयवीर गोदारा उस समय किसानों का नेतृत्व करते हुए गंगानगर से जन जागृति यात्रा लेकर आए थे, तब भी इनको यहाँ रोक लिया गया था। आज दोबारा मध्य प्रदेश की मांग को लेकर ये लोग जयपुर जा रहे थे, वहाँ इनको 50 किलोमीटर पहले ही उदयपुरिया मोड़ उसको बोलते हैं, वहाँ इनको रोक लिया गया है। प्रशासन के अधिकारियों से हम बात करेंगे कुछ कि उनको
इनकी क्या बातचीत हुई है, क्या कहा गया है, इनको क्यों रुका गया है, क्या इनका डेलीगेशन जाने की बात मानी है कि इनका डेलीगेशन यहाँ से आगे मुख्यमंत्री आवास तक जाएगा या फिर इनको यहीं से वापस रवाना किया जाएगा, क्योंकि पिछली बार जब किसान आंदोलन में आए थे तब यहाँ से इनको वापस भेज दिया गया था। और अब इन अधिकारियों से हम बात करेंगे। सर, एक मिनट हम बात कर सकते हैं? क्या आदेश है इनके लिए, आप क्या बातचीत हुई है इनसे, आगे इनको रोका गया है यहाँ पे? अभी आए हैं, बातचीत करेंगे इनसे। तो इनको ये मुख्यमंत्री आवास तक जाना चाहते थे, वहाँ मुख्यमंत्री को 33 सूत्रीय मांग है जो आपके हाथ में अखबार है वो लेके ये जा रहे थे, मध्य प्रदेश की डिमांड। अभी इनके पास में अनुमति नहीं है वहाँ जाने की, और उसके बाद में बातचीत करेंगे इनसे, बातचीत करके बात पहुँचाएंगे इनकी आगे। क्या ये आज आगे जाएंगे या फिर आज इनको यहीं नहीं जाएंगे, आज यहीं रुकेंगे। बिल्कुल, बहुत ये साहब कह रहे हैं कि आज इनको यहीं रोका जाएगा। ये आप देख रहे हैं पुलिस प्रशासन पूरा तैयार है, अपने लोगों के साथ पूरे फोर्स के लोग आए हुए हैं। इनको यहीं इनके ऊंट गार्डों को रोक दिया गया है और जयवीर गोदारा ने कहा है कि एक्शन का रिएक्शन होगा, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि हमें अंदाज़ा है कि पुलिस हमें आगे जयपुर नहीं जाने देगी, पहले ही रोक दिया जाएगा। और आज उनको यहाँ रोक दिया गया है, इनके ऊंट गाड़े यहाँ पर रोके हुए हैं, लोग यहाँ रुके हुए हैं, इनकी मीटिंगें हो रही हैं, जो इनकी कमेटी बनी हुई है उन कमेटी की वार्ता हो रही है कि आगे प्रशासन से क्या बातचीत करनी है, आगे की रणनीति क्या होगी। क्योंकि कल 7 तारीख को मुख्यमंत्री आवास जाने का इनका प्रोग्राम था, आज 6 तारीख को यहाँ से जिस जगह उदयप्रिया मोड़ बताते हैं इस जगह से कुछ दूर आगे इनको जाना था, लेकिन प्रशासन ने इनको पहले ही रोक दिया है। जैसे कि जयवीर गोदारा ने पहले ही बताया कि अब जो वार्ता करेंगे वो प्रदेश के लोग, गंगानगर से ये जो 13 ज़िले हैं वहाँ से लोग आएंगे और आगे कल जो रणनीति होगी वो प्रशासन से वार्ता करेंगे और आगे मुख्यमंत्री आवास तक हम जाएंगे, हमारी मांगें पहुंचाएंगे। मध्य प्रदेश की मांग अहम मांग होगी, उसके साथ 33 सूत्री मांगों को लेकर हम मुख्यमंत्री आवास तक बैठेंगे, वरना एक्शन का रिएक्शन होगा। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।